उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं उर्दू में से आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं, चंद शेरी इस्तिलाहात, यानी असनाफ अदब में या असनाफ शायरी में कौन कौन सी इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, उन पे हम गौर करेंगे, उन पे हम बात करेंगे। आज मैं बात करूंगा काफिया पे, रदीफ पे, मतला पे और मक्ता पे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। शुक्रिया। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम बात करेंगे काफिया पे। काफिया क्या होता है? हर शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ और हम वज़न जो अल्फाज होते हैं उनको हम काफिया कहते हैं। काफिया क्या होता है? जैसा कि मैंने शेर लिखा है, दिले नदा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दुआ क्या है। तो इस शेर के दोनों मिसरों पे हम गौर करें तो इसमें लफ्ज़ आ रहा है, सबसे पहले मिसरे में आ रहा है हुआ और दूसरे मिसरे में लफ्ज़ आ रहा है दुआ। तो वीवर्स, ये जो हुआ और दुआ है, ये दोनों अल्फाज जो हैं ये काफिया के अल्फाज हैं। हुआ और दुआ, ये दोनों अल्फाज काफिया कहलाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं रदीफ पे। रदीफ क्या होता है? किसी शेर में काफिए के बाद आने वाले वो अल्फाज जो जूं के तू बार बार दोहराए जाएं, यानी बार बार इसी तरह दोहराए जाएं, एक ही लय में एक ही अल्फाज जो है बार बार आए, तो उसे हम कहेंगे रदीफ। रदीफ का मतलब होता है किसी घोड़सवार के पीछे बैठने वाला आदमी, यानी किसी घोड़सवार के पीछे जो आदमी बैठा होगा वो रदीफ कहलाता है। लेकिन शेरी इस्तिलाह में इसका मतलब होगा काफिए के बाद आने वाले ऐसे अल्फाज जो बार बार जूं के तू दोहराए जाएं। तो इस शेर पे अगर आप गौर करें, दूसरा कौन है जहां तू है, कौन जाने तुझे कहां तू है। तो दोस्तों यहां पे गौर करें, तू है और तू है, दोनों मिसरों में तू है के अल्फाज जो हैं आ रहे हैं, लिहाजा तू है जो है वो होगा रदीफ। उसके बाद बात करते हैं मतला पे। मतला क्या होता है? मतला का मतलब होता है तलू होना। किसी गजल या कसीदे के पहले शेर को जिसके दोनों मिसरे हम काफिया या हम काफियाओ हम रदीफ हो, किसी गजल या कसीदे के पहले शेर को जिसके दोनों मिसरे हम काफिया या हम काफियाओ हम रदीफ हो, उसको हम कहते हैं मतला। तो यहां पे हम बात करेंगे मतला पे। दोस्तों मतला के लिए काफिया का होना जरूरी है, लेकिन रदीफ अगर ना भी हो, मतला हो तो काफिया हो तो उसको हम मतला कहेंगे। यानी मतला के लिए रदीफ की शर्त जरूरी नहीं है। लिहाजा गालब की गजल का मैंने एक शेर लिखा है, यानी मतला लिखा है। पहला शेर, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दुआ करे कोई। तो इसमें देखें काफिया भी है और रदीफ भी है, यानी ये शेर जो है हम काफिया भी है और हम रदीफ भी है, लिहाजा ये कहलाएगा मतला। उसके बाद बारी आती है मक्ता की। मक्ता किसे कहते हैं? गजल या कसीदे का ऐसा आखिरी शेर जिसमें शायर जो है अपना तखल्लुस बयान करे, उसे हम कहेंगे मक्ता। यानी किसी गजल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस भी बयान करता है, यानी तखल्लुस भी लाता है, उसे हम कहते हैं मक्ता। मक्ता का मतलब होता है किता करना, यानी काटना, ठीक है। लेकिन शेरी इस्तिलाह में इसका मतलब होगा गजल या कसीदे का आखिरी शेर और उसमें शायर जो है अपना तखल्लुस बयान करे। लेकिन गजल या कसीदे का ऐसा आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान नहीं करता, उसे हम मक्ता नहीं कहेंगे, वो सिर्फ कहलाएगा आखिरी शेर। तो इस शेर पे गौर करते हैं, माल है नयाब और गाहक है अक्सर बेखबर, शहर में खोली है हाली ने दुकान सब के लिए। तो इस शेर पे अगर हम गौर करें तो इस शेर में शायर ने, यानी जो शायर है इल्ताफ हुसैन हाली, वो अपना तखल्लुस हाली बयान करते हैं।
تو انہوں نے حالی تخلص اس میں استعمال کیا ہے، لہٰذا یہ کہلائے گا مقطع۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، چند شعری اصطلاحات۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔